हेलो मेरे भाई, वेलकम टू अमरजीत मैथ्स। अब आज हम आपको बताएंगे सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीआई देखिए ध्यान से। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसलिए ब्याज बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि इस साल मिला 500 तो अगला साल उससे ज़्यादा मिलेगा, उससे अगला साल उससे ज़्यादा मिलेगा, उससे अगला साल ज़्यादा मिलेगा। इसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इसमें क्या बात होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। ठीक है, आते हैं सवाल पर। बहुत ही आसान है, मजा आएगा बहुत। देखिए ध्यान से, इस सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। सीआई में एक बात और समझिएगा, सीआई में ब्याज पर ब्याज मिलता है तो बात क्लियर हो गया। पहला साल साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों बात बराबर है। माने एक साल के साधारण ब्याज हो तब, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो तब, दोनों बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीआई में ब्याज पर ब्याज मिलता है। भाई एक साल बीतेगा तब ना ब्याज मिलेगा, और बाद ब्याज के ब्याज मिलेगा तो अगला साल में मिलेगा। एक साल में सीआई चाहे एसआई दोनों बराबर होता है। ठीक, सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल, मूलधन को लिखते हैं पी से। मूलधन अगर आपको दे दिया जाए 5000, दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर? ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर अगर दे दिया जाए 10%, पी का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन 5000, दर रेट 10% दे दिया जाए, समय दे दिया जाए 2 साल, और आपसे कहे कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ क्या होगा। देखिए एकदम आसानी से ट्री मेथड का उपयोग करेंगे। ट्री मेथड बहुत कारगर है, बहुत ज़्यादा कारगर। देखिए तो एगो मैथ सीख जाइएगा तो दर निकालना, समय निकालना, अमाउंट निकालना, दूसरा साल का तीसरा साल का अंतर निकालना, सब बात सीख जाएंगे। पहले इसको देख लेते हैं। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। इस 5000 का 10% पहले निकालते हैं। 5000 का जब 10% आप निकालेंगे, 5000 गुने 10/100, 5000 का 10% कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। 500 को हम 2 बार लिख देंगे, काहे कि 2 साल का निकालना है। 2 लाइन खींच दिए, 500, 5000 का 10% 500, 2 साल का बात है, 2 लाइन खींच दिए, और 2 के नीचे एक लाइन होगा, एक लाइन लिखेंगे। अब 2 लाइन है ना, इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन। 500 इस ऊपर का, 500 का फिर 10% निकालिएगा तो 500 के 10% कह दीजिएगा 50। शून्य से शून्य, ही शून्य से ही शून्य, 50। यहाँ 50 लिख दिए। भाई हो गया। सबको जोड़ दीजिए, 500 500, 1000 और 50, सबको जोड़ने पर 1050 आ गया। हमारा सीआई हो गया 1050। पता है, इस तरीका से 3-4 गो सवाल बन गया। देखिए 2 साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 1050। पूछता पहला साल के ब्याज कितना? पहला साल के ब्याज देखिए, ई ऊपर का फर्स्ट लाइन, पहला साल के ब्याज 500 रुपया, साधारण ब्याज हो तब और चक्रवृद्धि ब्याज हो तब, बात बराबर है। कहता केवल दूसरा साल का ब्याज कितना? तो केवल दूसरा साल का ब्याज हो जाता 550 रुपया। इस 500 पर भी ब्याज मिल गया, और दोनों साल के कुल ब्याज कितना? 1050। पहला साल के ब्याज 500, केवल दूसरा साल का ब्याज, केवल दूसरा साल का ब्याज 550, और 2 साल का ब्याज 1050। दूसरा और 2 में बहुत फर्क है भाई। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो तीन को सवाल बताएंगे, एकदम माइंड पूरा फुल्ली अपडेट हो जाएगा। मूलधन अगर कह दे 4000, मूलधन कह दे 4000, दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कह दे 20%, समय दे दे 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? एकदम गर्दा उड़ा देंगे। 4000 का 20% निकालिएगा, 4000 का 20% कितना हो जाएगा? 4000 गुने 20/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 400 गुने 2 800, और 800 को 2 बार लिखना है। 2 बार का है कि 2 साल का बात है, 2 लाइन लिख दिए, 2 लाइन के नीचे एक लाइन लिखेंगे, और यहाँ पर इस 800 का फिर 20%, इस 800 का फिर 20% जब आप निकालेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 80 गुने 2 160 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सबको जोड़ दीजिए,
800 800 1600 और 160 1760 रुपया हमारा 2 साल का हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। केवल पहला साल का ब्याज कहता, पहला साल का ब्याज 800, केवल दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहता 800 प्लस 160 960 हो जाता। 2 साल कंप्लीट 2 साल का कहेगा 1760। देखिए पहला साल ब्याज कितना मिला 800, साधारण ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज हो 800 होगा। दूसरा साल वह ब्याज देखिए 800 व 160, दूसरा साल में हो गया 960, कंप्लीट 2 साल में 1760। यही सीआई का फंडा है। देखिए सीआई तो बहुत आसान चैप्टर है, और बताते हैं अभी पूरा माइंड अपडेट हो जाएगा आपका। देखो मेरे भाई, मूलधन अगर कह दिया जाए कि 3000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट माने दर कह दिया जाए कि 15% है, और समय कह दिया जाए 2 साल, और सीआई बताओ चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। 3000 का 15% निकालेंगे, 3000 गुने 15/100, 2 गो 0 से 2 गो 0, 15 या 45, 450, 450 2 साल का बात है, 2 लाइन लिखेंगे। 450 450 जस तस लिख दिए। अब इस 450 का यहाँ पर, इस 450 का फिर 15% निकालेंगे, 450 गुने 15/100, 0 से 0, अब 5 दूना 10, अब 5 तिहाई 15, इधर जाएगा पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है। 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 4 तिहाई 12 1 13, 135/2 का मतलब हो जाएगा 67.5, 67.5 हो जाएगा। और सब को जोड़ देंगे, हमारा सीआई हो जाएगा 967, 967.5 हमारा सीआई हो गया। यही में पूछता कि मिश्रधन कितना हो जाएगा। मिश्रधन के लिए मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दीजिए, मिश्रधन आ जाएगा। और सवाल देखते हैं एक, देखिए और सवाल, मूलधन अगर कहे कि 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर कहे 10%, समय कहे 2 साल, बना के चेक करिए, एकदम आसानी से आप बना लीजिएगा। 2000 का 10%, 200 निकाल दिए एक के बार में, 200 को 2 लाइन में लिखना है 2 बार, काहे कि 2 साल का बात है। 2 लाइन के नीचे एक लाइन, एक लाइन में लिखेंगे। फिर इस 200 का 10% तो हो जाएगा 20, और सब को जोड़ देंगे 420 हो जाएगा 420 हमारा सीआई आंसर। अगर अमाउंट कहता, मिश्रधन कहता, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज और मूलधन दोनों मिला के, मूलधन है 2000 और ब्याज है 420, मिश्रधन कहता तो 2420 हो जाता। एकदम बढ़िया से समझ रहे हैं। आगे आते हैं 3 साल पर, 3 साल का निकालना हो वो सीखते हैं। अब देखिए 3 साल का बात पर, मूलधन अगर कह दिया जाए कि 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह दिया जाए कि 10%, समय कह दिया जाए कि 3 साल। अब कहे कि बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत आसान है, 3000 का निकालेंगे 10%, 3000 का 10% निकालिएगा, 3000 गुने 10/100, 3000 का 10% कितना 300, 300 को लिखेंगे 3 लाइन में, 3 लाइन में काहे कि 3 साल का बात है। 3 के नीचा 2 लाइन होगा, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, 2 लाइन, एगो यहाँ पहिलका के छोड़ के 2 गो लाइन लिखेंगे। अब 2 लाइन में इस 300 ऊपर का 300 का फिर 10%, 300 का 10% जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा E0 से E0, E0 से 0, E0 रह जाएगा 30, यहाँ 30 लिखेंगे। दूसरा लाइन में कुछ नहीं करिएगा, 300 का 10% निकालने के बाद पहाड़ा पढ़ दीजिए, 30 से का 30 और 30 दूनी 60 हो गया। अब 3 के नीचा 2 और 2 के नीचा फिर एक लाइन होगा, यहाँ एक लाइन, इस 30 का ऊपर का 30 का 10%, 30 का जब 10% निकालेंगे मेरे भाई तो 0 से 0, 0 से 0, 3 हो गया बात खत्म।
3 साल का CI सबको जोड़ दीजिए, 3 3 6 3 9 आई हो गया 990 या 3 993 रुपया। 3 साल का CI हो गया 993। अगर पहला साल का CI कहता, पहला साल का कहता तो 300, केवल दूसरा साल का कहता तो 330, केवल तीसरा साल का कहता मेरे भाई तो 363 हो जाता। केवल तीसरा साल का, देखिए ये CI का फंडा है। पहला साल ब्याज कितना मिल रहा है 300, दूसरा का साल ब्याज कितना मिल जाएगा 330, और तीसरा साल ब्याज कितना मिल जाएगा तो 363 रुपया। CI में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, बढ़त चल जाएगा। और देखते हैं सवाल 3 साल वाला। देखिए मूलधन कह दिया जाए कि है 5000, दर कह दिया जाए कि है 20%, समय कह दिया जाए 3 साल। अब निकालिए चक्रवृद्धि ब्याज, आप वीडियो रोक के निकालिए, मजा आ जाएगा। 5000 का 20%, 5000 का 20% निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1500 गुने 2 1000। 1000 को आप 3 बार लिखेंगे 3 लाइन में, काहे कि 3 साल का बात है। 1000 को 3 लाइन में तो हमको लिखना ही पड़ेगा, और 3 के नीचे कै लाइन होगा तो 2 लाइन। इस 1000 का 20% निकालिएगा तो 200, फिर पहाड़ा पढ़ देना है दूसरा लाइन में। इस 3 के नीचे 2 लाइन तो 2 लाइन न लिखेंगे, और 200 के पहाड़ा पढ़ देंगे तो 400, 2 के नीचे फिर 1 लाइन, 200 का फिर 20%, 200 गुने 20/100, 0 से 0 0 से 0, 20 गुने 2 40, सबको जोड़ दीजिए 3000 और 640 माने 3640 हमारा हो गया 3 साल का CI। कहता पहला साल का ब्याज कितना 1000, केवल दूसरा साल का CI बताइए तो 1020, केवल तीसरा साल का CI बताइए तो ये कितना हो जाता 1440। जे पूछेगा से निकाल सकते हैं, मजा आ गया।